हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज हम कक्षा चौथी की एफएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत पर्यावरण विषय में सप्ताह 27 पाठ 25 चटपटी पहेलियों को हल करने वाले हैं। तो बच्चों, क्या आप लोग तैयार हो? चलो करते हैं हम यहाँ पर हल। सप्ताह 27 का दिवस 1 है, पाठ है 25 चटपटी पहेलियाँ। दिवस 1 से लेकर 6 तक यही पाठ होने वाला है बच्चों, ठीक है। सीखने के बिंदु है आसपास के परिवेश में पाए जाने वाले मसाले और उनका उपयोग जानते हैं। तो मसालों और उनके उपयोग के बारे में बातचीत होने वाली है बच्चों, पूरे 1 से लेकर 6 दिवस में। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1, अपने घर के उपयोग किए जाने वाले मसालों के चित्र बनाकर उनके नाम लिखिए। तो आपके घर में क्या क्या मसाले उपयोग किए जाते हैं बच्चों? ये देखिए, तेज पत्ता, काली मिर्च, जीरा और लौंग, इनका उपयोग किया जाता है और इनके चित्र भी हमने यहाँ पर बनाए हैं। तो आप इस तरह इन्हें बना लीजिएगा। पढ़ो और लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2, नीचे दी गई पहली हाव भाव के साथ पढ़े और नीचे दिए स्थान पर पहली बूझकर उत्तर लिखे। तो पहली पढ़ लेते हैं बच्चों। कूटी जाती पीसी जाती, भोजन तीखा खूब बनाती, खाने में जो ज्यादा डल गई तो फिर मुंह से निकली सीसी। तो ये क्या हो सकता है बच्चों? सोच के रखो जब तक हम ये पहली पढ़ते हैं। आंख नाक से निकले पानी, याद दिला दूं सबकी नानी, सोचो सोचो कौन हूं मैं, जल्दी बोलो कौन हूं मैं। तो ये एक पहेली है बच्चों, बताइए कि ये कौन हो सकती है। पहला प्रश्न है, पहेली को बूझकर उसका नाम बताओ। तो ये तो भाई मिर्ची हो सकती है, क्योंकि मिर्ची ज्यादा हो जाए तो हाँ सीसी निकलती है मुंह से, नाक और आंख से पानी निकलता है और सबको नानी याद आ जाती है। ओके, तो ये हो गई हमारी मिर्ची। दूसरा प्रश्न है, वह खाने में कैसी लगती है? तो वह तीखी लगती है। तीसरा है, मुंह से सीसी की आवाज कब निकलती है? तो बताइए बच्चों कब निकलती है। उत्तर में हम लिखेंगे जब मिर्ची तीखी लगती है तो मुंह से सीसी की आवाज निकलती है। पढ़ो लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3, नीचे दी गई पहली को हाव भाव के साथ पढ़े और नीचे दिए गए स्थान पर पहली बूझकर उत्तर लिखे। फिर से एक पहली दी गई है बच्चों, जिसे हमें पढ़ना है और फिर हमें नीचे प्रश्न के उत्तर देना है। तो पढ़ते हैं पहली। कूटी जाती पीसी जाती, खाने में पीला रंग लाती, तेल में मुझे मिलाकर दादी, चोट लगे तो झट से लगाती, सबकी चोट को ठीक कराती, इसलिए मैं सबको भाती, सोचो सोचो कौन हूं मैं, जल्दी बोलो कौन हूं मैं। प्रश्न पहला है बच्चों, पहली को बूझकर उत्तर लिखो। तो क्या हो सकता है ये सब कुछ? ये है हल्दी, ठीक है। हल्दी से रंग पीला होता है, चोट लगने पे हल्दी को चोट पे लगाया जाता है। पहली को बूझकर उत्तर लिखो, तो हल्दी लिख दिया हमने। दूसरा है, सब्जी में पीला रंग कैसे आता है? तो हल्दी डालने से आता है। तीसरा है, चोट लगने पर क्या लगाते हैं? तो चोट लगने पर हल्दी लगाते हैं। लिखो अभ्यास क्रमांक 4, चित्र देखकर पहचानो। तो ये चित्र किस चीज का है बच्चों? पहचानो। और ये चित्र किस चीज का है? पहचानो। तो ये हो गई हमारी मिर्ची और ये हो गई हमारी हल्दी। तो हमने लिख लिया लाल मिर्च और हल्दी। लेखों के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5, पहला प्रश्न, भोजन को तीखा बनाने में किन किन मसालों का उपयोग करते हैं? तो उत्तर में हम लिखेंगे लाल मिर्च, हरी मिर्च, जीरा, काली मिर्च का उपयोग करते हैं। प्रश्न दूसरा है, खांसी होने पर हमको दूध में क्या मिलाकर देते हैं? तो खांसी होने पर दूध में हल्दी मिलाकर देते हैं। तीसरा, चोट लगने पर घाव पर हल्दी क्यों लगाते हैं? हल्दी एंटीवायरस है, लगाने से घाव जल्दी ठीक हो जाता है, इसलिए चोट लगने पर घाव पर हल्दी लगाते हैं। अब सप्ताह 27 का दिवस 2 है बच्चों, सीखने के बिंदु है, अपने परिवेश में पाए जाने वाले मसाले एवं बीजों को रंग और स्वाद के आधार पर पहचानते हैं। ठीक है, बताओ में अभ्यास क्रमांक 1, चित्र को पहचान कर उसका नाम लिखो। तो ये चित्र किस चीज का है बच्चों? बताओ, क्या आप जानते हैं इसे? और ये चित्र किस चीज का है बताइए आप। तो ये हो गया काली मिर्च का और ये हो गया जीरा, ठीक है। पढ़ो और चर्चा करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2, पहली पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये फिर से तीसरी नंबर की पहली आ गई बच्चों हमारे, पढ़ लेते हैं पहली क्या है। काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक पीसी या दरदरी मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में मैं दोनों में ही डाली जाती, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो क्या हो सकता है बच्चों ये? तो पहला प्रश्न है, पहली को बूझकर नाम लिखो। तो हम लिख देंगे काली मिर्च। दूसरा प्रश्न है, इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग काला होता है। प्रश्न तीसरा, यह खाने में कैसी लगती है? तो उत्तर, वह खाने में तीखा लगती है। चौथा प्रश्न, उसे किस किस में डालते हैं? तो उसे मीठे व नमकीन दोनों में डालते हैं। प्रश्न पांचवा, यह देखने में कैसी लगती है? देखने में काले मोती जैसी लगती है। पढ़ो और लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3, पहली पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फिर से एक पहली है, ये चौथे नंबर की पहली है बच्चों, तो देख लेते हैं क्या है। मैं पतला सा पर छोटा हूँ, भूरा भी हूँ और काला भी हूँ, गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ, दही और जलजीरे में भून कर डाला जाता हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। प्रश्न पहला, पहली पढ़कर पहली का नाम बूझो और लिखो। तो क्या हो सकता है बच्चों ये? तो ये है जीरा, ओके। दूसरा प्रश्न है, यह कैसे रंग का होता है? तो यह भूरा और काला रंग का होता है। प्रश्न तीसरा, आपके घर में दाल में तड़का किस चीज से लगाते हैं? तो दाल में तड़का जीरा से लगाते हैं।
सप्ताह 27 का दिवस 3 है। सीखने के बिंदु है खाने योग्य औषधीय मसाले एवं बीजों का गुण गंध स्वाद के आधार पर पहचानते हैं। अभ्यास क्रमांक 1 में पहली पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो 5वें नंबर की पहली है बच्चों हमारी, देख लेते हैं क्या है। हरे रंग की जीरे जैसी ठीक हाजमा रखती, खाने के बाद मुझे खाते में मुंह का स्वाद बढ़ाती, सोचो सोचो कौन हूं मैं, जल्दी बोलो कौन हूं मैं। तो ये क्या हो सकता है बच्चों। पहला प्रश्न है, दी गई पहली को साथियों से पूछो और उत्तर लिखो। तो ये है सौंफ, जो जीरे की जैसी होती है लेकिन हरे रंग की होती है और इसे खाने के बाद खाते हैं मुंह में स्वाद बढ़ाने के लिए। ओके। प्रश्न दूसरा है, पहली में छुपी खाने की वस्तु का रंग कैसा होता है। तो हरा रंग होता है। प्रश्न तीसरा, इसे खाने में कब उपयोग करते हैं। तो इसे खाने के बाद खाते हैं। पढ़ो और लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है। पहली को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 6 नंबर की पहली है हमारी, कील जैसी दिखती हूँ पर मैं एक कली हूँ, चॉकलेटी भूरे रंग की तेज खुशबू वाली हूँ, जब दर्द होता दांत में तब मुझे रखते दांत में, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। पहला प्रश्न है, मसाले का क्या नाम है। तो लौंग है बच्चों। ये कैसी दिखती है, कील के जैसी दिखती है और चॉकलेटी भूरे रंग की होती है और दांत में दर्द होने पर इसे दांत के नीचे रखा जाता है। प्रश्न दूसरा, यह कैसी दिखती है। तो यह कील के जैसी दिखती है। तीसरा प्रश्न है, इसका रंग कैसा होता है। तो इसका चॉकलेटी भूरा रंग होता है। प्रश्न चौथा, यह किस प्रकार दवाई के काम आती है। तो दांत दर्द होने पर दांत के नीचे रखते हैं, इससे दांत का दर्द बंद हो जाता है। बताओ लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3, खड़े मसाले में कौन कौन से मसाले रहते हैं। तो बच्चों हमारा लिखवाना और पढ़वाना कैसा लगता है, समझाना अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। और यहाँ पर हमने कक्षा 5 की भी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भरकर अपलोड की है, तो आप अपने दोस्तों में अपने रिश्तेदारों में उसे भी शेयर कर सकते हैं बच्चों। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू। उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों, खड़े मसाले में लौंग, इलायची, काली मिरी, धनिया, सौंफ, तेज पत्ता, दालचीनी, जीरा आदि होते हैं। सोचो और लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है। प्रश्न पहला है, भोजन में खटाई के लिए कौन कौन सी चीजें डालते हैं। तो उत्तर, भोजन में खटाई के लिए टमाटर, नींबू, आमचूर डालते हैं। दूसरा प्रश्न है, मीठा और नमकीन दोनों में स्वाद के लिए हम क्या डालते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पर इलायची लिखा है और इसमें लिख सकते हैं आप काली मिर्च, ये भी लिखना है आपको, काली मिरी। ठीक है, 2 चीज लिख लेगा। तीसरा है, जब सर्दी जुकाम होता है तो चाय में क्या मिलाकर पीने से आराम मिलता है। तो उत्तर, सर्दी जुकाम होने पर चाय में हल्दी, अदरक मिलाकर पीने से आराम होता है। पता करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5 है, कोरोना काल में बनाए गए काढ़े में क्या क्या डाला जाता था, लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे हम, सभी ने कोरोना के समय काढ़ा पिया है बच्चों, तो लिख लेते हैं उत्तर में हम, कोरोना काल में बनाए गए काढ़े में तुलसी पत्ता, पुदीना, लौंग, काली मिर्च, अदरक, हल्दी आदि डाला जाता है। लेखों के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 6 है, चित्र को देखकर दिए गए मसालों के नाम लिखिए। तो ये चित्र देखिए बच्चों, किस चीज का चित्र दिख रहा है आपको, और ये वाला भी चित्र देखिए, दोनों क्या है। तो ये तो है जीरा, हमने लिख लिया जीरा, और ये है लौंग, तो हमने लिख लिया लौंग। सप्ताह 27 का दिवस 4 है बच्चों। सीखने के बिंदु है, दैनिक जीवन में मसालों के उपयोग जानते हैं, मसालों पर पहली निर्माण करते हैं। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1, कोई 2 मसालों के चित्र बनाएं एवं उनके नाम व उपयोग लिखिए। तो यहाँ चित्र बनाना है बच्चों और उनके नाम व उपयोग लिखना है। तो हमने पहला ये चित्र बनाया बच्चों और दूसरा ये चित्र बनाया। बताइए ये किस चीज़ का चित्र है। तो हमने नाम लिख लिया तेज पत्ता, मसाला पत्ता भी इसे कहते हैं। ये किस लिए डलता है सब्जी में। तो ये खुशबू के लिए डलता है। और ये है बच्चों काली मिर्च, जिसे काली मिरी भी कहते हैं, और ये सब्जी में डलता है स्वाद के लिए। तो इसका उपयोग हो गया कि स्वाद के लिए डलता है ये मसाले के रूप में। बताओ लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है, घर में कौन कौन से मसालों को उगाया जा सकता है। तो उत्तर में लिखेंगे अजवाइन, सरसों, पुदीना, सौंफ। बताओ लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 पहला प्रश्न है, घर में कौन कौन से मसालों को उगाया जा सकता है। तो उत्तर में हम लिखेंगे अजवाइन, सरसों, पुदीना, सौंफ, जीरा, धनिया, तेजपत्ता, मिर्च, हल्दी आदि को घर में उगाया जा सकता है। यहाँ अदरक भी लिख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, केरल में कौन कौन से मसालों की खेती होती है। तो उत्तर में हम लिखेंगे तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि की खेती केरल में होती है। लेखों के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक है 3, पहला प्रश्न है, ऐसे 3 मसालों के नाम लिखिए जिन्हें हम साबुत यानी खड़ा उपयोग करते हैं। तो उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों लौंग, जीरा और तेजपत्ता, इन्हें हम साबुत उपयोग करते हैं। प्रश्न दूसरा, ऐसे 3 मसालों के नाम लिखिए जिन्हें हम पीसकर उपयोग करते हैं। तो हमने उत्तर में लिखा काली मिर्च, हल्दी और मिर्च, इन्हें हम पीसकर उपयोग करते हैं। ये सब तो आप जानते ही है बच्चों, घरेलू बातें हैं ये, है ना। नहीं जानते तो अब आप याद रखिएगा। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है, दिए गए शब्दों को मिलाकर तुकबंदी करके एक पहेली कविता बनाइए। तो यहाँ हमें पहेली या कविता बनाना है बच्चों, तो हम बना लेते हैं। यहाँ शब्द दिए हैं तोता, हरा, मिर्च, टेटे, लाल, मिट्ठू मिट्ठू, इसे बनाकर हमें पहेली या कविता बनाना है। तो देखते हैं हम यहाँ पर। तो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके, सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि हमारी वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके और आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें और आप एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो सके। तो यहाँ इन शब्दों से हम एक कविता बना लेते हैं बच्चों। देखो,
मैं हूँ हरा हरा लाल मेरी चोंच है, खाता हूँ मैं लाल मिर्च, करता हूँ मैं टें टें। लोग कहते हैं मुझे मिट्ठू मिट्ठू। तो मिट्ठू किसे कहते हैं बच्चों? तोता को मिट्ठू कहते हैं। ठीक है, तो हमने ये कविता बनाई यहाँ पर। कैसी लगी आपको लिखिए कमेंट में जरूर। सप्ताह 27 का दिवस 5 है बच्चों। सीखने के बिंदु है, विभिन्न प्रकार के स्वाद के लिए मसालों का प्रयोग करना जानते हैं। लेखों के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है बच्चों। प्रश्न पहला, आलू चाट में मिलाए जाने वाले मसालों के नाम लिखिए। तो सभी बच्चे ने आलू चाट खाया है बच्चों। क्या मिलाते हैं आखिर इसमें मसाला, बताइए जरा, या सोचकर यहाँ पर लिखिए। आलू चाट में भुना जीरा, काला नमक, गरम मसाला, हरा धनिया मिलाया जाता है। प्रश्न दूसरा है, अगर चाट में नमक न मिलाए तो क्या चाट कैसी लगेगी? तो हम उत्तर में लिखेंगे, अगर चाट में नमक न मिलाए तो चाट चटपटी नहीं लगेगी, बेस्वाद लगेगी। प्रश्न तीसरा बच्चों, आलू चाट में खट्टा स्वाद लाने के लिए क्या मिलाया गया है? तो उत्तर, आलू चाट में खट्टा स्वाद लाने के लिए नींबू या आमचूर मिलाया जाता है। सप्ताह 27 का दिवस 6 है बच्चों। यहाँ पुनर्बलन मतलब रीजन चालू जाता है। इसमें करो दिया गया, अभ्यास क्रमांक 1 है। नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें कौन कौन से मसाले हैं इनको पहचान कर दी गई तालिका में लिखिए। तालिका को पूरा कीजिए। तो देखते हैं कौन कौन से मसाले दिए हैं यहाँ पर। तो ये चित्र दिया है बच्चों, ये अदरक, हल्दी दिख रही है, ये तेजपत्ता दिख रहा है, मिर्च दिख रही है, ये हरी मिर्च दिख रही है। ठीक है, अब देखते हैं और क्या क्या है इसमें। तो हम लिख, ये लहसुन दिख रही है यहाँ पर, ये वाली। ठीक, तो हम तालिका पूरी कर लेते हैं बच्चों। मसाले के नाम लिखना है, इसका रंग लिखना है, इसका गंध और स्वाद लिखना है, इसका उपयोग लिखना है। तो पहले नंबर पे हमने लिखा लहसुन। लहसुन सफेद होती है, तीखा स्वाद होता है, मसाले के रूप में स्वाद के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा लिखा हमने मिर्च, लाल वाली, तो लाल होती है, तीखी होती है और तीखा स्वाद होता है इसका। तीसरा है बच्चों लौंग। तो लौंग भूरा व काला रंग का होता है, इसका स्वाद होता है तीखा, गंध भी होती है तीखी, इसका मसाले के रूप में स्वाद के लिए उपयोग किया जाता है। चौथे पे हमने लिखा है बच्चों हल्दी। हल्दी पीले रंग की होती है और हल्का कड़वा स्वाद होता है इसका। इसका स्वाद और रंग दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। पांचवा है तेज पत्ता, जो भूरा रंग का होता है, इसका स्वाद होता है हर्बल स्वाद और इसको खुशबू के लिए उपयोग किया जाता है। सोचो और लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है, आम के अचार में कौन कौन से मसाले मिलाए जाते हैं, उनके नाम लिखिए। तो उत्तर, आम के अचार में सरसों, नमक, काली मिर्च, हल्दी, काली मिर्च, मेथी, इलायची, लौंग व तेल मिलाया जाता है। काली मिर्च 2 बार लिख लिया है। लेखों के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3, नीचे दिए गए मसालों में से साबुत उपयोग करने वाले मसाले और पीसे उपयोग करने वाले मसाले छांटकर लिखिए। तो यहाँ मसाले दिए हैं बच्चों, जिसमें से हमें अलग अलग मसाले छांटकर लिखना है। तो यहाँ साबुत मसाले लिखना है और यहाँ पर पीसे हुए मसालों के नाम लिखना है। तो देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ दिया है खड़ा धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, राई, जीरा, नमक, सौंफ, गरम मसाला, तेज पत्ता, पीसी इलायची, लौंग, मेथी, अजवाइन, दालचीनी और खसखस। तो यहाँ साबुत मसाले में हमने लिख लिया बच्चों, इनमें से जीरा, राई, धनिया, सौंफ, तेजपत्ता, धनिया, लौंग, मेथी, अजवाइन, दालचीनी, खसखस, ये सभी साबुत मसाले के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा है ब, पीसे मसाले। तो उत्तर में हम लिखेंगे लाल मिर्च, हल्दी, नमक, पीसी इलायची, पीसी लौंग, पीसी काली मिर्च आदि पीस कर उपयोग किए जाते हैं। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है बच्चों, नीचे दिए गए चित्र में लाल रंग भरिए और उसका नाम लिखिए। तो यहाँ पर चित्र दिए हैं जिसमें हमको रंग भरना है। तो हमने यहाँ पर लाल रंग भरा और यहाँ पर हमने हल्का पीला भूरा सा रंग भरा। ये हो गई हमारी मिर्च और ये हो गया हमारा जीरा। ठीक है बच्चों, कैसे लगे मिर्च और जीरा दोनों? तो इस तरह यहाँ पर हमारे प्रश्नों के उत्तर होते हैं बच्चों लिखकर कंप्लीट। और कैसा लगता है आपको हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो बनाकर अपलोड करते रहे बच्चों। हमने अपने चैनल पे कक्षा चौथी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।